गुड मॉर्निंग, प्रणाम, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? और थोड़ा सा ठीक से बैठिए। नमस्कार। ठीक से yes. पहले आप लोग जुड़ जाइए और लाइव को शेयर कर दीजिए, फिर उसके बाद बोलते हैं। मुन्ना यादव जी, हेलो। सुजीत जी, हाय। कुंदन परमार, जय श्री राम। विशाल गुप्ता जी, फरमान मोहम्मद। और आज लाइव आने के पीछे एक ही मकसद है। आप लोग तो जानते ही होंगे कि क्या अभी चल रहा है। अभी क्या क्या चल रहा है। अश्लीलता साफ हो रही है या फिर अश्लीलता और बढ़ रही है। जातिवाद खत्म किया जा रहा है या फिर जातिवाद को बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, कहते हैं कि सबसे ज्यादा तो बुद्धिमान हम खुद होते हैं। दूसरे को बोलने से ज्यादा या फिर खराब बोलने से ज्यादा खुद को देख लेना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। और जिस तरह से ये दोनों जो महापुरुष तो नहीं है साला, सॉरी, आज हम सोचे हैं कि उन लोगों को क्योंकि वो लोग महापुरुष तो कहीं से नहीं है। अब पुरुष भी है कि नहीं है पता नहीं बोलेंगे, क्योंकि एक पुरुष जो होता है ना, स्त्री की इज्जत करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, उसकी रक्षा करता है। ठीक है, इस तरह से सरेआम आके गाली नहीं देता है। और सिर्फ गाली देने का मकसद है उसका। वो जो पेज बनाया है, जो भी मगैया जवान के नाम, वो अपना चेहरा चमकाना चाहता है। वो नेता बनना चाहता है, किसी पार्टी से टिकट लेना चाहता है। हाँ सही बोले आप। अभी पकड़ाया है। हाँ, और गाली देके। और आप लोग सबसे बड़े, क्या हम बोले, आप लोग जनता जनार्दन हैं। आप समझ सकते हैं, पब्लिक सब जानती है। और जनता जनार्दन से हम हाथ जोड़ के कहेंगे कि उन दोनों का बायकॉट कीजिए। क्योंकि देखिए, अब इंटरटेनमेंट फील्ड के पीछे आते हैं, फील्ड के ऊपर आते हैं कि वो मेरे जितने भी गाने को चुन के वो दिखाया है ना, तो हम कहाँ मना किए हैं कि हम नहीं गाए हैं। हम ही ना गाए हैं, हम ही गाए हैं। और क्यों नहीं गाएंगे, खाली भजन गाएंगे। और भजन तो तुम दिखाए भी नहीं हो, जो कि हम अच्छा गाना गाए और अभी मार्केट में एकदम चल रहा है। आप तो एकदम खाटी मगही बोलते हैं। आपकी आवाज बहुत मीठी और खूबसूरत है। थैंक यू सुबोध शर्मा जी, थैंक यू सो मच। तो अभी बताओ, मतलब उसको खुशबूतम ऑफिशियल चैनल पर खाली उसको गंदा दिखाई दिया, ठीक है, और खुशबूतम का गाना खाली गंदा सेलेक्ट करके आप सबके बीच लाया है। तो हम आज इसलिए आए हैं लाइव कि हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम समाज में क्या क्या काम किए हैं। और मेरी तारीफ कितनी हुई है, मेरी सराहना कितनी हुई है, उन दोनों इडियट्स को नहीं पता है। वो लोग बस आप लोगों को जातिवाद के नाम पे भड़का रहे हैं, अश्लीलता के खिलाफ भड़का रहे हैं, और बस वो अपने आप को चमकाना चाह रहे हैं। उनका मकसद कुछ भी हो, पैसा कमाना हो, नेता बनना हो, या जो भी हो। हाँ, क्योंकि AMR की पता चला हमको कल, हम लोग समझ रहे थे इंजीनियर है, लेकिन पता चला कि हमको लग रहा था कि हाँ, ये कल बोली कि इसकी भाषा से तो वो इंजीनियर नहीं लगता है। क्योंकि जब उतना आदमी पढ़ता लिखता है तो उसमें शालीनता आ जाती है, उसमें विनम्रता आ जाती है। शशिलाल बेदर्दी जी, थैंक यू। नहीं, उसमें विनम्रता आ जाती है, बोलने का ढंग आ जाता है। लेकिन जब ये बोली कि उसमें ये पढ़ा लिखा कोई गुण नहीं है, तब पता चला है कि ये MR का काम करता है किसी कंपनी में। तो तब समझ में आया कि पढ़ा लिखा तो है नहीं ढंग से। अगर पढ़ता लिखता तो बड़े अच्छे जॉब पे जाता, कलेक्टर बनता, IAS बनता, IPS बनता। झोला उठा के दुकाने जाता है, डॉक्टर के पास जाता है। तो डॉक्टर साहब से तो आप सीखिए, उनकी विनम्रता, उनका रहन सहन आप वहां से तो सीख लीजिए। आप वो रहन सहन का भी फायदा नहीं उठा रहे हैं। मतलब ये दोनों बोलता है कि सबसे ज्यादा तो ये बोलता है वो जो मोटका है, ठीक है ना, जो लड़की लेके भागा था। हाँ, इसकी सच्चाई बता रहे हैं आपको। हमारे जितने भी ऑडियंस है, माता बहनों का ये इज्जत बचाने के लिए चला है। माता बचानो, अभी प्लीज आप लोग कोई कॉल नहीं करें। माता बहनों का ये इज्जत बचाने चला था। अब पता चला है कि ये कहीं से लड़की को लेके भाग गया था, कुछ दिन रखा, उसके बाद छोड़ दिया। उसके बाद उसका रेप किया, उसके बाद उस लड़की को भी छोड़ दिया। मतलब प्यार के झांसा में ये जो गौतम है, कोची नाम है, गौतम सिंह, उसका राजपूत ओरिजिनल नाम नहीं है, उसका ओरिजिनल नाम गौतम सिंह है। और बाद में झाग पुत्र लगाया है, ठीक है ना, झाग पुत्र। तो भैया झाग पुत्र जी, आप जो है ना, उसका नाम झाग पुत्र। आप अपने से पहले अपने आप को झांकिए,
देखिए एक बार और बोलना चाहते हैं, ये जो गौतम सिंह है ये गया का रहने वाला है। वो उतना ज्यादा डिटेल नहीं बताने का डिटेल भी हमको पता है, उसका घर और सब पता कर तो लिए। इसलिए भैया मेरे लड़की को लेके भागा, लड़की के साथ रेप किया, बलात्कार किया, उस लड़की के साथ बेचारी के साथ प्यार के झांसा में फंसाया ये गौतम सिंह उर्फ राजपूत जो लगाता है। राजपूत नहीं बोलते हैं इसको, राजपूत तो है ही नहीं। राजपूत का मतलब होता है ना अपने राष्ट्र के, अपने धर्म का, अपने माँ बहनों के लिए अपना सर कटाने वाला को राजपूत कहा जाता है। तुम्हारे जैसे गाली देने वाले को राजपूत हम नहीं कह सकते हैं, ठीक है? तो झाग पुत्र है, आज से तुम अपना नाम चेंज कर ले, तो दूसरे का नाम चेंज करता है ना, तुम अपना नाम लिख गौतम सिंह झाग पुत्र, ठीक ना? ये झाग क्या होता है? झाग वो समझ जाएगा, तुम नहीं समझोगे, इसके लिए स्पेशल शब्द निकला है। हाँ, तो उस लड़की के साथ इसने उसको प्यार के झांसे में पड़ाया, मतलब लिया, उसको भगाया, उसका रेप किया, ये इसकी कांड बता रहे गौतम सिंह की, ठीक है? उसके बाद उस लड़की को छोड़ दिया। अब बताइए ये महिलाओं का कितना बड़ा सम्मान करता है, कितना ही समाज सुधारक है, कितना समाज के लिए इसके सोचता है। 90 साल के पिताजी हैं बेचारे, अकेले रहते हैं गांव में, उनको छोड़ दिया। इसको गांव वाला तक नहीं पूछता है, इसको ये गौतम सिंह को गांव वाले तक नहीं पूछते हैं। पूरा डिटेल तुम्हारा खंगाल लिए बुआ। और ज्यादा तुम्हारे अंदर तक नहीं जाएंगे बे भाई, हाँ। तुम्हारे अंदर तक नहीं जाएंगे। आप अच्छा काम कीजिए, मैं अभी भी कहता हूँ आप अच्छे काम कीजिए, अच्छे अच्छा तरीके काम नहीं कर सकता है। नहीं करेगा तो भैया हम बोल दिए चाचा, आपको अंकल हम बोले हैं कि आप एपिसोड खेलिएगा तो हमको भी आता है, समझे कि नहीं? हम आज तक आप हमें नहीं देखे होंगे फेसबुक पे, कहीं लाइव आते थे, थोड़ा सा हाई हेलो किए, अपना मुछवा ऐंठते थे, ऐसे करके घसक जाते थे, इतना ज़्यादा आप हमको नहीं देखे होंगे। लेकिन जब आप आएंगे, आप जब इस तरह से, ये एक और कहावत आपको सुना देते हैं, एक थेथर होता है, एक भोथर होता है। क्या है? ये भोथर नहीं है, भोथर को आप पजा सकते हैं लेकिन थेथर को आप समझा नहीं सकते हैं, समझे कि नहीं? तो ये थेथर है। अच्छा, ये बोलता है ना कि अश्लील। अच्छा बताइए कि हम लोग कौन से गाने में हम लोग वैश्या ये वर्ड यूज करते हैं, और ये हमेशा पोस्टर पे वैश्या लिखता है, वैश्या लिखेगा, कुछ इतनी गंदी शब्दों का प्रयोग तो करता है। तुम क्या किए उस लड़की के साथ? तुम लड़के को छोड़ो नहीं, ना। आप लोग बताइए कि वो जिस लड़की को छोड़ा है रेप करके गौतम सिंह, उसके लिए उसको न्याय चाहिए कि नहीं चाहिए? बताइए उस लड़की को। और बहुत जल्दी हम उस लड़की को लाएंगे आप लोगों के सामने, और गौतम का पोल वही खोलेगी। तो भाई साहब, आप समाज सुधारने के लिए हम बोले हैं ना कि आप समाज सुधारिए। कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग पहले गंदा गाना गाते थे, अब धीरे धीरे कम कर रहे हैं। वो हमारे अंगुलीमाल भी टुन्नू कुमार तो बोलते हैं मगैया तुम्हारा भतार है, नहीं वो जिसका भतार था उसका तो हुआ ही नहीं। सुनो ना, तो मगैया अगर इसका भतार है तो हम तोर माय के भतार हैं। अरे हरामी, तोर माय के हम बता रहे हैं रे। सुन, एकदम सही से बात कर बहू, नहीं तो बेटा हमरो स्टाइल आबो है, ऐसे करेला और ऐसे करके करेला आबो मादर चो, समझ गए ना? ये उसी का देखिए ना, उसी का फेक पेज है ये, देखिए केकरो पेज रहे, उससे हमको मतलब नहीं। आप ढंग से बात कीजिए, मुझे सारे ढंग आते हैं, मैं सब कुछ जिस तरीके से आप बात करेंगे उस तरीके से मैं बात करूंगा। और मैं पूरे और सबसे पहले मैं भोजपुरी समाज को और भोजपुरी कलाकार को ये कहना चाहता हूं कि जब आपको शुरुआत में ही जब इस तरह का आपको गाली देना शुरू किया था, आपको एक्शन लेना चाहिए। और हम तमाम भोजपुरी के कलाकारों को खुशबू उत्तम हाथ जोड़ के बोलती है कि एक हो जाइए। अरे आप आपस में हम लोग घर में भाई बहन से लड़ाई नहीं होती है? हम लोग लड़ते हैं थोड़ा बहुत, अरे काहे नहीं लड़ेंगे? नहीं लड़ते हम लोग एक मिनट, हम लोग हस्बैंड वाइफ हैं, दिन भर में एक ना एक बार जरूर हो जाता है नोक-झोंक। तो क्या हम एक दूसरे को छोड़ दें? हमारा परिवार है भोजपुरी परिवार, उसी से हमारा घर द्वार चलता है, हमारा परिवार है। और भोजपुरी जो है ना, हमारी बिहार की पहचान बन चुकी है, और उस पहचान को ये धूमिल करना चाहता है। ये धूमिल कर रहा है, गाली दे करके सारे की। बोलिए कि ये पूरे वर्ल्ड लेवल पे इस तरह का रोज भोजपुरी में कचरा हो रहा है, रोज गाली गलौज हो रहा है, क्या जाता होगा संदेश हमारे और इंडस्ट्री में? कैसे क्या जाता होगा, आप सोच लीजिए ना। ये हमेशा हर सिंगर को, हर फीमेल आर्टिस्ट को क्या बोलता है, कुछ बोलता है उसको वैश्या बोलता है, नचनिया बोलता है। उसके लिखने से हम वैश्या हो जाएंगे? हम क्या है जो हम जानते हैं। और हमारी पूरी टीम में एकता होनी चाहिए, चाहे फीमेल सिंगर हो, चाहे फीमेल मॉडल हो, चाहे हमारे वीडियो लाइन से हो, या पवन सिंह हो, खेसारी जी हो, रितेश जी हो, गुंजन सिंह हो, या राकेश जी हो, मतलब जितने भी हमारे टॉप लेवल के सिंगर्स हैं, या फिर हमारे नीचे से छोटे छोटे भाई जो भी आज स्ट्रगल कर रहे हैं, वहाँ से शुरू कर रहे हैं। तो आप अपने परिवार के लिए, मेरा भोजपुरी एक परिवार है, मेरा भोजपुरी भाषा मैं मगध से हूँ, ठीक है? मैं मगध से हूँ, लेकिन
मैं 2006 से इसका भोजपुरी का नमक खा रहा हूँ और हमारा भोजपुरी जो है ना, भोजपुरी हमारी पहचान है। आज हमारी पहचान होती है कि खुशबू उत्तम भोजपुरी सिंगर, परवीन उत्तम कहाँ लिखते हैं भोजपुरी सिंगर, ठीक है ना। तो मेरी पहचान भोजपुरी से, और इस भाषा को ये बर्बाद कर रहा है और इस भाषा को पूरी तरह से गंदा कर रहा है लड़का ये, ठीक है ना। पढ़ता यार, तुम पढ़ता तो तुम अच्छे जॉब पे चल जाते, तुम इस सब अचड़े कचड़े में नहीं पढ़ते, ठीक है ना। अपना बेरोजगारी का फ्रस्ट्रेशन भोजपुरी के कलाकारों को गाली देकर निकाल रहे हो तुम दोनों। और हम कल आईडी प्रूफ का बात की थी, सब राजपूत रहता तो दिखाता नहीं क्या? अरे नहीं भैया, मेरे आप हमको जातिवादी करता है ना। अच्छा एक मिनट, आप लोगों को मेरा जात पता है? आपको मेरा जात पता है? हमारा जात पता है? नहीं है। हम नहीं लगाए हैं, क्योंकि नहीं हम लोग लगाते। नहीं, आज हम बताएंगे। नहीं, कोई जरूरत नहीं, हमको नहीं बताना है। हम बहुत घटिया जात के आदमी है, ठीक है ना। लेकिन भैया मेरे, आप घटिया जात क्या होता है? वो जैसे बोलता है ना, वो जात पात क्यों करता है कि अहिरान अलग छोटा जात होता है, फलनवा छोटा जात होता है, सिर्फ वो जो झाक पुत्र हैं वो, मतलब गौतम जी वो सबसे वो हैं, उच्च हैं। तो भैया मेरे, हम ये नहीं जानते हैं कि हम जातिवाद नहीं करेंगे, न कभी जाति पे बोलेंगे। बस हम सब सारे लोगों को ये बोलते हैं कि जो भी आप लोग जातिवाद फैला रहे हैं, और ख़ास करके हम भोजपुरी भाषा में जो गाना गाते हैं, सब सिंगर भाई से ये प्रार्थना करते हैं, भाई साहब खास करके जाति के गाने बनते हैं कि जो मान लिया जाए कि अब डाल दिले जादू जी जो रनवा हो ऐसे सावन फागुन के महीने में, तो ये जो है वो एक चुटकीला शब्द है। अब चुटकीला शब्द है, ना कि किसी जाति पे कटाक्ष है, ठीक है ना। अब ये कहेगा कि हाँ कि हम वहीं राजू पोताना हो, हमरा मारम सिक्सर के 6 गोली छाती में हो, बाती में, ये सब जो होता है ये जातीय उन्माद को फैलाता है। ये सब शब्द नहीं होना चाहिए, और जहाँ से मनोरंजन हो सके उस तरह का मनोरंजन हम लोग कोई जातिवाद का ये काम थोड़ी करते, हम तो खुद जातिवाद, अगर जातवाद के सपोर्ट में होते ना तो हम खुद ही ये टाइटल लगा देते। नहीं, अरे यार कोई नहीं, हम इसको बताना चाह रहे हैं, कुछ नहीं बताना होता है, कुछ जात नहीं। कलाकार जात एक जात होता है, कलाकार एक खुद में जात होता है, और मेरे जितने भी कलाकार हैं सब मेरे भाई बहन हैं, ठीक है। और अगर तुम भोजपुरी को नाश करना चाहते हो ना तो हम तो होने नहीं देंगे। और तुम अगर ये समझ रहा है कि हम डरपोक हैं तो तुमको ना सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे खींच के, और ये कह देते हैं भैया कि आप आइए, हाई कोर्ट तो छोड़िए, आप आइए, ढंग से आइए, काम करते हैं हम लोग भोजपुरी को साफ करने का काम करते हैं। नचनिया बोलता है, बेस्या बोलता है। तुम जो घरे घरे झोला लेके जा रहे हो, तुम को चिव रहे? सर जी आए हैं, सर जी आए, 2 घंटा बैठाता है बाहर में बैठाता है, पानी नहीं पूछता है। हम लोग कम से कम जाते हैं तो हम क्या बोले, नहीं उस सब पे नहीं बोलना चाहिए। लेकिन आप क्यों नहीं बोलना चाहिए? हमारे प्रोफेशन के बारे में इतना गंदा बोलेगा, हम उसके बारे में नहीं बोल सकते? बोलिए, कैसे बोलता है? रे ऐसे बोलते नहीं, रे नचनिया बोल ऐसे बोलता है। यही संस्कार है तुम्हारा, नचनिया बोल। नचनिया मतलब हम सब मंगल बलात्कारी पुरुष भी इसको बोल सकते हैं। इतनी कोई छोटी बच्ची है ना तुम्हारी, उसको क्या संस्कार सिखाओगे कि तो हम यही सब भोजपुरी के गाना गा के तोरा हम पल्लू खेगे? दूसर भोजपुरी गाली दे के हम पाले हैं। इसका कोई भरोसा नहीं, अपनी बीवी को भी छोड़ देगा ये, जिससे शादी किया है। लड़की को बलात्कार करके तो छोड़ ही दिया है। मगैया जवान की एक करतूत है, उसको क्या लगता है कि उसका पूरा खंगाल देंगे बायोडाटा, और जहाँ रहता है ना अभी फिलहाल वहां है ना, वहां का भी खंगालेंगे। भाई साहब आप अच्छा काम कीजिए, आपको हमेशा कहते हैं। और ये जो लाइव लैब और वो क्या कहते हैं उसको, इस तरह का गंदा शब्द का उपयोग नहीं करिए। और फिर से हम यही कहना चाहेंगे कि जितने भी हमारे भोजपुरी के कलाकार हैं, जैसे प्रमोद प्रेमी जी, खेसारी लाल जी, सब लोग हैं, पवन सिंह जी, कल्लू हैं, किसी को नहीं छोड़ा। पवन सिंह को नहीं बोला क्या ढोड़ी घुड़वा? अरे ढोड़िया में कैसे घुड़ही रे, ऐसे कौन बोला है पवन सिंह को? सबसे पहले बात तो आपसे बड़े होते हैं सब बड़े हैं। सब जितना भी भोजपुरी का कलाकार है सब बड़ा है तुमसे, और तुम अरे करके तुम बोलते हो, तुम्हारी यही संस्कार है। कम से कम ढंग से तो आप बोलिए, आप सम्मान दीजिए ना। गीतकार विजय निर्दर्दी जी, और प्लीज आप लोग इस लाइव को शेयर करें। हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी भोजपुरी के कलाकार हैं, चाहे वो गीतकार हो चाहे किसी भी फील्ड से हो, हमारे भोजपुरी के आर्टिस्ट हैं, सब लोग, चाहे वो साउंड मैन, स्पोर्ट बॉय का ही नहीं हो, सब लोग इस पोस्ट को शेयर कीजिए। और हम रिक्वेस्ट करते हैं खुशबू उत्तम की आप लोग सब लोग एक हो जाएं, हम लोग और उसको सबक सिखाते हैं जो कि भोजपुरी को ये गंदा बना रहा है। भोजपुरी को हमारा पहचान क्या है? एक बात बताइए, कौन से गाने में हम कलाकार वैश्या वर्ड यूज करते हैं? जरा बताइए, गाना खोज के निकाले वो। और जागो हिंदू जागो, ठीक है, जात पात क्यों करते हो? हम आज गाना भी सुनाएंगे आपको, ठीक है, हम दिखाएंगे कि हम क्या क्या गाए हैं। वो सिर्फ कचरा दिखाया है ना, हम अच्छा भी दिखाएंगे। और हम कलाकार हैं, हम लोग एंटरटेनमेंट फील्ड से एंटरटेनमेंट करते हैं हम लोग हर तरह से।
आइटम सॉन्ग में भजन तो नहीं गाएंगे ना, आइटम सॉन्ग में जागो हिंदू जागो नहीं गाएंगे, लेकिन जागो हिंदू जागो का एक स्थान है। अभी जो विवाद चल रहा है, जातिवाद चल रहा है, उस पे मैंने एक गाना गाया है। आप आइए, आपको दिखाते हैं। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज आप लोग लाइव को शेयर जरूर कीजिए। आशा करती हूँ कि बोलता है नहीं, वो एमआर का काम करता है ना, इसलिए। तो एमआर का वो काम करता सारे एमआर तो आगे इस तरह के गंदे सारे एमआर आगे थोड़ी ना तो नहीं रहे पेज बना लिए हैं और गरिया रहे हैं सबको। गाली देना बहुत संस्कारी बात होता है क्या? गाली देना अगर संस्कारी बात है तो काहे के लिए मम्मी पापा पढ़ाते हैं अच्छे अच्छे स्कूल में, अच्छे भाषा सिखाते हैं? क्यों सिखाते हैं? ऐसा मगैया जवान जैसा पैदा करने के लिए, बनाने के लिए कि बेटा तुम पढ़ लिख के मगैया जवान जैसा गाली देने वाला पैदा लेना। तुमको क्या लगता है कि दो चार को गुंडा लोगों से फोन करवाओगे तो मेरा मनोबल डाउन हो जाएगा? नहीं होगा। हम कसम खाए हैं। तुम्हारे तरफ से आता है कि फलनवा सिंह के यहाँ से बोल रहे हैं, चिलनवा सिंह के यहाँ बोल रहे हैं, और क्या ये माफी मांग लो आके, माफी हाँ माफी मांग लो आके पेज पे कि उनसे फोन करके बात कर लो। हम कल काहे ला बड़ी बेला जो मान गए हैं विवेक सिंह। अरे वाह विवेक भाई, आप तो बहुत शर्मिंदा वाले आदमी हैं। आप बहुत शर्म करते हैं अपनी माँ बहन की गाली सुन के। आप बहुत शर्मिंदा हो रहे हैं अपनी माँ बहन की गाली, उससे वो झाग पुत्र से सुन के आप बहुत वो शर्म आ रही होगी आपको। और हम लोग सबसे ज्यादा बेशर्म है भाई मेरे। एक तरफा मत औरत जात को कलंकित मत कीजिए। हाँ, औरत जात को गाली दीजिए, औरत जात को वैश्या बोलिए, औरत वहाँ पर काहे नहीं लिखते हैं आप? औरत जात को बीच फील्ड में लाके नंगा कीजिए। हाँ, नंगा कीजिए और औरत जात को रेप करके छोड़ दीजिए। हाँ। ये गौतम सिंह का कांड बता रहे हैं आपको। नहीं पता है तो जाइए उसके गाँव में सुन लीजिए। कुछ गाँव का नाम है, छोड़ो ना, हटाओ ना। अब बताइए, आप लोग पता कर लीजिए ना। गया बहुत दूर है, पटना से ज्यादा दूर थोड़ी, 100 किलोमीटर में दूर है। मेरे घर से 100 किलोमीटर दूर पे है उसका घर। तो इसलिए भाई साहब आप एगो जो वहाँ पर है, मेन रोडवा पर है, एगो गांव में है, सब पता है हमको। एक शहर में इसका घर है, ठीक है ना, और एक गांव में इसका घर है, 2 घर है इसका। तो भाई साहब आप, तुम औरत होकर भी इतना गंदी लफ्ज बोलती हो। आओ वो तोर बाबू हो, मगैया जवान कौन है? आए तोर बाप हो जो उतना गंदा वर्ड बोलो तो पी जा रहे नहीं घोर के सब शरबत की तरह। वो पोस्टर पर सीधे वैश्या लिखता है, उस पर तो केस बनता है, नाम खराब नहीं, नाम खराब इसको तो इसका तो होगा। तुम्हारा उपाय तो होगा ही, और हो रहा है, लगा हुआ है। तुम्हारा उपाय करेंगे भैया। कलाकार जाति के नाम पर आप लोग सुनते हैं तब ना वो गाना वायरल होता है। अच्छा गाना काहे नहीं वायरल होता है? कोई भी जाति आप जितने भी तमाम ऑडियंस है, आज से कसम खाइए कि आप लोग बाराती में, डीजे में कभी भी चाहे हमारा गाना है कि क्यों ना हो, फेसबुक पर बोलने के लिए आप लोग हैं। आप लोग तमाम ऑडियंस को बोल रहे हैं कि आप लोग सिर्फ फेसबुक पर हल्ला करने के लिए, कमेंट लिखने के लिए हैं। क्या जो वो लड़का जो दोनों है, वो दोनों ही अपने गाड़ी में गाली बजा के गंदा गाना सुनता है। गाना था डेली राउर आना जाना, उसमें गंदा गाली पढ़ के करता है। उसमें कैसे गाली दिया है, गाली गाता है। अरे उसको देखिए, उसके अंदर तक जाइए, किसी को ऐसे आंख बंद के सपोर्ट मत कीजिए, ठीक है ना। अच्छा, वो गाना किसका बजा था? वो कौन, किसका गाना है? तुमसा कोई प्यार। अच्छा। अरे पवन सिंह का गाना है। पवन सिंह जी के गाना पे पवन सिंह जी के गाना बजा रहा था, उसी में माई बहन के गाली पड़ रहा है। पवन सिंह जी, अगर आप देख रहे हैं ना, आप ही के गाने पे ये धुन गा के हम उतना गंदा लाइन है कि हम नहीं बोल सकते हैं। अब पूरा इशारे में वो बोल रहा है, गा रहा है। वो वीडियो मेरे पास है, अगर जिसको भी चाहिए हम उसका लिंक प्रोवाइड करवाएंगे। वो पवन सिंह, ये गाना आ रहा है, पीछे से प्रियंका सिंह का आवाज आ रहा है उसमें। डेली रहो रे आना जाना लागल रहता, ये गाना गाड़ी में बज रहा है। आई दोनों पूरा दारू पी के उस गाने पे गाली गा रहा है। अगर जितने भी मगैया जवान के सपोर्टर है तो क्या आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं? उसका नहीं देखे हैं तो प्लीज मेरे भाई आप लोग व्हाट्सएप पर हमको भेजिए, हम पेज पर लगाएंगे उसको। और उसकी सच्चाई बताना चाहते हैं हम दुनिया को कि ये जिसको राजपूत करता है ना, उनके गाने पे ये गरिया रहा है। पवन सिंह के गाने पे क्या बोले, हम नहीं बोल सकते। फेसबुक पेज पे जाइए, इतना गंदा लाइन बोल रहा है वो, और इशारे में बोल रहा है। गाली दे के बोल रहा है, इशारा ही नहीं, गाली भी गा रहा है उसके साथ। हाँ, वही कहे तुमसा कोई प्यारा कोई, वही कहे, वही गाना था। हमको लगा खेसारी जी का गाना था, लेकिन नहीं, पवन सिंह जी का गाना था ये।
तुम मगैया जवान को बदनाम करने के ऊपर तो कौन सा साला हम बदनाम करेंगे क्या? वो क्या है वो? मोदी जी हैं जो मोदी अच्छा जी है काम जो कर रहा है बदनाम वो। अच्छा कर रहा है। गाली दे के कौन अच्छा किया भैया? हैं? गाली देने वाला कौन अच्छा हो गया? पवन सिंह जी, तुम राजपूत रटते हो ना। पवन सिंह के गाने पे तुम गाली गंदा गाना बनाया हो गंदा गाना बनाया हो तुम। रिकॉर्ड है मेरे पास, अब तुम जाके डिलीट करोगे, हम जानते हैं, लेकिन हम लोग डाउनलोड कर रहे हैं। तुम्हारे सारे जितने भी काले चिट्ठे ना सबको इकट्ठा कर रहे हैं, टेंशन मत लो तुम। डेली राउर आना जाना लागल रहता ई का कहता ओकरे पर ये गाली बनाया है। अरे तोरी बहन को जी। हाँ बेटा याद है हमको। मगैया जवान, तुम जितना जा रहे हो ना, तुम अच्छे घर में एकदम न्यूता दियो, अच्छा घर में तुम अंगिया देनी है। क्या समझते हो तुम कि वो कर देंगे तो वो कर देंगे? मेरे पास अच्छा गाने का पूरा भंडार है और पूरा ऑडियंस जानती है, समझिए। 2006 से अभी तक ओल नहीं छील रहे हैं। 2006 है और एक सफर होता है, संगीत और इंटरटेनमेंट का एक सफर। और उतार चढ़ाव नहीं। और कोई ऐसा इंडस्ट्री नहीं है जहाँ पे गंदे गाने नहीं बनते हैं। वो आज हनी सिंह जो उतने बड़े स्टार बने हैं, उनके गाने तुम सुने ही होगे, क्योंकि तुम तो ऐसा ही चीज खोजते हो। तुम तो पक्का सुने होगे। लेकिन कभी क्या पंजाब से ये आवाज उठी, किसी ने हल्ला किया? मराठी, बंगाली, सारे जितने भी होते हैं ना, सब में इस तरह के गाने बनते हैं, लेकिन वो चुपचाप गौन कर देता है। जैसे हमारे घर में अगर हम दोनों लड़ते हैं आपस में, तो बाहर में जाके नहीं बताते हैं। अगर बाहर कोई बोलता भी है कि कैसे हैं प्रवीण जी, तो एकदम खांस के बोलते हैं बहुत अच्छे हैं। तो अपना दुख, अपना दर्द और अपनी जो कमजोरी है ना, बाहर मत हल्ला कीजिए, मत उजागर कीजिए, नहीं तो आपको पूरा दुनिया कमजोर समझेगा। भोजपुरी को पूरा दुनिया भोजपुरी पे थूकेगा। आज ये दोनों थूक रहा है, इसलिए आप तमाम भोजपुरी कलाकारों से, तमाम भोजपुरी श्रोताओं से ये कहते हैं। ये देखिए सन्नी राज। अरे छोड़ो ना, वो सब खुद कचरा है। तो आप भोजपुरी कलाकारों और भोजपुरी समाज से हम ये निवेदन करते हैं, भोजपुरी श्रोताओं से निवेदन करते हैं कि ऐसे ऐसे लोगों का वो वॉकआउट करें और ऐसे ऐसे लोगों के बातों पे ध्यान न दें, इसके पीछे पीछे मत चलें, क्योंकि इसका लक्ष्य ही है कि किसी तरह से आप लोगों का ध्यान केंद्रित करे। हाँ, क्योंकि राजपूत कहता है पवन सिंह के गाने पर गाली दे रहा है, गाली बक रहा है, गाली वाला लाइन बना रहा है, गीतकारी कर रहा है उस पे। उस गीत के आगे तो विनय भैया फेल है, विनय बिहारी फेल है उस गीत के आगे। तो भाई साहब, तो आप ही तो नचनिया हो गए, पूरा झूम के नाच रहे थे। रे तेरी बहनी वाला। सुने बेटा, देंगे तुम्हारा व्यवस्था हो रहा है आपका। मेरे पेज पे वो कोई पोस्ट किए हुए। ये कमेंट में वो डाला था, वो आप देख लिए होंगे शायद। तो आप अच्छे से आइए, अभी भी हम बोल रहे हैं, आप आइए ना। तुम राजपूत को बदनाम नहीं कर रहे हो? वो गाना गा के क्या नहीं भाई, तुम गाली देते हो इतना। कौन सा राजपूत गाली देता है भाई? माँ बहन, कैसा बेस्या कहाँ से लाता है? सही में तुम सोनागाछी की पैदाइश हो। इतना गंदा कैसे तुम सीख लिए यार? और तुम्हारे बाबूजी होंगे ना, वो अपने बाबूजी तो होंगे नहीं पक्का। वो जो शरीफ इंसान जो वहां पर है ना गांव में, जो शरीफ इंसान वहां पर है ना, तुम्हारे पिताजी। भाई साहब अभी भी कहते हैं आप सुधर जाइए, आप सुधर जाइए। लोगों को गाली अपने लोगों का बबलू दुबे, खुशबू जी आपसे ये उम्मीद नहीं था, तो उससे ये उम्मीद है। आपको ये उम्मीद है कि आपको आपके समाज की औरतों को रोज गाली दे, रोज ये वो करे, आपके कलाकारों को गाली दे। अरे भाई, मेरे विरोध करने का कहे ना कि बहुत सारा जरिया है, बहुत सारा स्टाइल है कि गाली दे के कोई। आप कीचड़ से कीचड़ साफ कर सकते हैं क्या? करेंगे कीचड़ से कीचड़ साफ? कभी होता है? नहीं होता है। साफ करने के लिए उसके लिए पानी लाना पड़ता है, वो भी साफ पानी, मोटर चलाना पड़ता है, तब घर धुआता है। ठीक है ना भाई साहब? एक ढंग से आइए और काम कीजिए। हम लोग नहीं चाहते हैं कि सब पचड़े में पड़ें। हम अगर 2 रुपया ही कमाते हैं ना, तो शांति से जीते हैं, और ये सब पचड़ा में हम नहीं पड़ना चाहते हैं। किसी को गाली गलौज नहीं करने आते हैं। उस दिन तो पता नहीं उन लोग कैसे पूछ लिए कि आइए ये नहीं, अगर पे तो जातिवाद पे पूछ लिए तो हम सपोर्ट कर दिए, तो इसकी फट गई। हाँ भाई, मेरे जो सत्य है। जवान तुम कहाँ से? बुढ़ऊ लगते हो, बुढ़ऊ। इतना कांड किया हो कि तुम्हारा चेहरा तुम झुलस गया है, अजीब सा लगता है। नक कटवा कहीं का, नाक कटा हुआ है इसका, देख लीजिएगा। तो आप झाग पुत्र बोलिए, हम इसको नक कटवा बोलेंगे। पहले शकल देख लो आके। और वो जो करिक्का है ना, उसको भी तुम बिगाड़ रहे हो। उसको देख के लड़का ठीक है, वो समर जो है ना, समर को देख के नहीं लगता है कि वो लड़का खराब घर से होगा, क्योंकि वो कभी भी ज्यादा गंदा नहीं बोलता है। नहीं, उसको तुम उकसाते हो। मैडम का मेरे नहीं, अगर वो समर बेचारा अच्छा बोलता भी है ना, तो मैडम का मेरे नचनिया बोल, नचनिया। बताइए, वो बच्चा है, हमको तो नहीं लगता कि बहुत ज्यादा उम्र का वो लड़का है।
ठीक है, तुम उसको भी बिगाड़ रहे हो। तुम उसको भी बिगाड़ रहे हो। अरे आज पता चला कि तुम दोनों अपने भाई नहीं हो, हाँ। ये भी बता दे। हम सोचे ये कल कंफ्यूज थी, लेकिन पता चला कि तुम दोनों अपने भाई नहीं हो, ठीक है ना। ये दोनों बस एमआर का जॉब करता है। दोनों एक कंपनी में समर काम को करते तो हो। माफ भी कर दे क्योंकि वो नादान है, वो गलत संगत में अभी पड़ा हुआ गलत है। संगत में पड़ लेकिन गया है। गौतम सिंह तुम्हारी खैर नहीं है, और तुम जो भड़काने का काम कर रहे हो ना, तुम्हारा पूरे तो उपाय समाज हो को, पूरे जाएगा। भोजपुरी को तुम बर्बाद कर रहे हो भाई। इतना हम जान, इतना तुम तय कर लो और तुम ये सोच लो कि तुम पूरे भोजपुरी को ही बर्बाद कर रहे हो, समझे। नक चिपटी लग रहे हो। अच्छा, अमर नाक खड़ा है देख। कोई दिक्कत ना है भैया, और नक कटल ना है। कटल ना है, नाक कटने का मतलब सुर्ख नखा होता है उसका, वो सुर्ख नखा है वो नक कटवा। नहीं, ये सब हम लोग अभद्र बात नहीं करते। अब नहीं बोलेंगे, काहे नहीं बोलेंगे। वो वेश्या बोलता है, वेश्या का मतलब समझते हो ना, जहाँ से तुम्हारी माँ है ना वही है, उसी को वेश्या बोलते हैं। और तो तुम्हारे जैसा नाजायज औलाद को पैदा किए, समझे ना। और तुम जो सोना गाछी क्या क्या गाछी बोलते हो, लगता है तुम कितना बार वहां जा चुके हो, क्योंकि हम तो भगवान के मंदिर जाते हैं, भगवान का याद करते हैं। काशी विश्वनाथ तो कहाँ, माँ कामाख्या, ये सब बात करते हैं। हम जैसा रहता है वैसा ही लोग बात करता है। तो तुम जैसे हो ना वैसा ही तुम बात करते हो, और जातिवाद भड़का रहे हो। तो हम हाथ जोड़ के कहते हैं पूरे कलाकार से और दर्शक लोग से कि आप लोग के पास भी भगवान दिमाग दिए हैं, खुद सोचिए कि कौन कहाँ है क्या है, ठीक है। वो लोग हमारे भोजपुरी भाषा को बदनाम कर रहा है। हम लोग गाना गाते हैं, हम लोग इंटरटेनमेंट करते हैं, जिससे आप लोग खुश होते हैं। उससे हमारी पहचान है भाई। नहीं, डीजे पे नाचते हैं आप सब, और वो सब देख के बहुत खुशी होता है। अरे ये दोनों नहीं नाचता, देखते हैं दोनों रील बनाता है। दोनों नाचता है, दोनों नाचता है। नचनिया बोलता है। नचनिया बोलो, काले नाचो रे। तोरा नाचे और नचनिया से इतना तोरा घृणा हो तो काले नाचो है। तो नाचनी तो भाई जो तो भगवान हो गनी, हम सब नचली तो नचनिया हो रील्स बनाता है, रील बनाबो तो दोनों सब देखो, ये सब देखो तोरा भी, क्योंकि पेज मोनेटाइज होगा ना उससे। पेज में पैसा आएगा 12,000 में, 12,000 10,000 12,000 या 20,000 या 25,000। ठीक है, तुम बहुत बढ़िया काम करते होगे तो कंपनी तुमको 25,000 रुपया देती होगी, इससे ज्यादा तुमको नहीं देती होगी, इतना तुम जान लो। 25,000 कौन ही हमारे को मिलता है? मिलता, चलो ना भाई, 25,000 से नहीं देता होगा तुमको ज्यादा। हमको भी सब चीज का नॉलेज रखते हैं, ज्ञान रखते हैं भैया, ठीक है ना। तो इसलिए आप ज्यादा, ये मनीष कुमार मिश्रा जी, तू क्या बोलूआ तो वही है। पंडित लोग, ब्राह्मण लोग तो पढ़े लिखे होते हैं। नाक तुम देख रही हो, शादी का नक्शे उसको तो भाई बोल दिए थे। उल्टी होता है हमको कि वो इतना घटिया इंसान मेरा भाई नहीं हो सकता। सोना गाछी का पैदाइश कोठा पुत्र बोलता है। कहाँ से लाते हो? तुम ही हो। कोठा पुत्र बोलते हो, तुम ही हो। अच्छा चलिए, आज के लिए इतना ही। अगर कल और कुछ बोलेगा तो हम लोग फिर आएंगे। हाँ। और रुकेंगे नहीं जब तक वो नहीं रुकेगा। कहावत है, गौतम बुद्ध वाला अंगुलीमाल वाला गाना सुने थे ना, जब अंगुलीमाल और गौतम बुद्ध जब जंगल से गुजर रहे थे। कौन ये गौतम? ये गौतम नहीं, वो गौतम की बात कर रहे हैं। लेकिन ये देखो, दोनों के नाम में दोनों सिमिलर नाम है, लेकिन दोनों के व्यवहार में कितना फर्क है। एक अंगुलीमाल जैसे डाकू को अपने उत्तम विचार से, अपने मधुर वाणी से उसको एक साधु संत और विद्वान बना दिए, और एक आदमी ये है, ठीक है ना, जो अपने समाज में गंदगी फैलाने के सिवा कुछ नहीं कर रहा है। तो वो गौतम बुद्ध जब जंगल से गुजर रहे थे, अंगुलीमाल डाकू उधर से आया तो कहा क्या, रुको। तो गौतम बुद्ध क्या बोलते हैं कि मैं तो रुक गया, तुम कब रुकोगे? तो जब तक तुम नहीं रुकोगे हम भी नहीं रुकेंगे। और तुम कहते ना, झुकेगा नहीं साला। खुशबू उत्तम, झुकेगा नहीं साला, तेरी बैंड बजा के रहेंगे। और तू जितना गाली देगा ना उतनी बार लाइव आएंगे, और जिस कलाकार के बारे में बोलेगा उसके लिए भी सपोर्ट में आएंगे, और तमाम कलाकारों को एक करके रहेंगे, समझे ना। हम कभी हार मानने वालों में से नहीं है। खुशबू उत्तम कल क्या बोला? झुकेगा नहीं साला बोलता है। कलाकार कोई नचनिया बोलता है, और कलाकारे का स्टाइल कॉपी करता है। नाचता भी है, रील्स बनाता है। स्टाइल साले तुम कलाकारे का कॉपी करते हो, नचनिया भी बोल देते हो, गवनिया भी बोल देते हो। तो तू साले तू अपना कुछ निकालो ना, कलाकार का कॉपी काहे करते हो हैं? आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हमारे तमाम भोजपुरी कलाकारों से भी विनती है कि आप लोग प्लीज एक हो जाएं, नहीं तो ऐसे भोजपुरिया जवान जैसा, एक मिनट, भोजपुरिया जवान जैसा कचरा डेली पैदा लेता रहेगा। एक और कल किसी का वीडियो देखे थे, कोई सिंह था, वो भी बनाए हुए था। 3 लोगों का दुकान चल रहा है, अच्छा खासा दुकान चलता है, अच्छा खासा व्यूज हो रहा है। कोई मुकुट या साला जूता करके नाम है उसका, ठीक ना।
तो वो लोग इस तरह का निकालता है वीडियो, और हमारे जैसे कलाकारों का, मतलब जितने भी कलाकारों का है वो पकड़ लिया है और वो ले लेकर अपना दुकान चला रहा है। आप लोग संभल जाइए और करें। गौतम जी, समर जी आप थोड़े अच्छे हैं, ठीक है ना। तो समर भाई आप लोग संगत ही गलत संगत कहते हैं, संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जात। तो आप ना समर भाई, आप इस आदमी के संपर्क में रहेंगे तो हम सही बता रहे हैं, आज नहीं तो कल आपको पता चलेगा कि ये आदमी कितना भ्रष्ट है, करप्ट पता है। तो होगा ही, लेकिन पता होगा ही, लेकिन गलत का साथ नहीं देना आप चाहिए। गलत के साथ में हैं, क्योंकि आपका सच्चाई के साथ आपका आइए, वीडियो सच्चे देख लोगों के के हम साथ यही आइए। एनालाइज किए हैं कि आप अच्छे इंसान हैं, अच्छे घर से हैं। आप इस आदमी के साथ रह के भ्रष्ट हो जाइएगा। ये जैसे बलात्कारी रेपिस्ट है, लड़की को लिया, यूज किया, छोड़ दिया, लड़की बेचारी रोती बिलखती अब अकेले रहती है, तो उसी तरह से आपको भी ये सिखाएगा, ठीक है। तो इसके संपर्क से दूर हो जाइए। और खुशबू उत्तम रात को झुकती है, तुम्हारी बहन झुकती है। अरे कहीं रे ये कौन है? ऊपर चला गया, बहुत मैसेज आ रहा है। अच्छा। मगहिया जवान का इतिहास तुम बताएं। मगध का नाम बर्बाद कर दिया और डेली बताएंगे, डेली भोजपुरी का तो भोजपुरी का तो तुम सर्वनाश कर दिया। तुम मगध का भी तुम खराब कर रहे हो यार। जितने मगह का नाम खराब कर रहा है ये आदमी, मगहिया। तुम तो भोजपुरी को कचरा कर दिया, जैसे कहते हो ना, तुम एकदम घिना दिए हो, ठीक है ना। अब तुम मगह का भी नाम बर्बाद कर रहे हो। सुधर जाओ भाई, सुधर जाओ, ठीक है ना। और प्लीज आप लोग भोजपुरी कलाकार, हम फिर से बोल रहे हैं और हमेशा बोलेंगे कि आप लोग एक हो जाइए। सब लोग, कोई लड़ेगा नहीं। पवन सिंह अरे भाई मेरे पवन सिंह जी के गाने पर गा रहा है कि डेली हम घर में नहीं आप लड़ते हैं, आपके भाई से लड़ाई नहीं होता है, आप अपने भाई बहनों में नहीं लड़ाई करते हैं। तुम रात को झुकती है अभिजीत कुमार। बारे अभिजीतवा, तोर बहनी झुकलोल की रे, तू आज तक हमरा से मिल लेना है, तू देख लेना है। अपनी बहन को देखा होगा ये, अपनी बहन को देखा होगा। हाँ ये देखा होगा, ये लड़का नाम भी उसने है। तो भाई साहब आप अच्छा काम करें, और सारे भोजपुरी कलाकार को और भोजपुरी श्रोताओं से मैं अनुरोध करता हूं कि ऐसे ऐसे लोगों को बढ़ावा ना दें, ठीक है। क्या कर रहा है पवन सिंह का हम बुराई कब किए बे? ये सब झूठा लुच्चा है। पवन सिंह का बुराई किए हैं और तुम जो बोलते हो पवन सिंह हम बुराई कब किए हैं? हमारा मैटर है, हमारे घर में हम अपना में लड़ी चार झगड़ी, तू बीच में बोले वाला कहीं रे। इज्जतदार आदमी इज्जत के लिए कुछ नहीं बोल रहा तो मगहिया जवान समझ रहा है कि हम, हाँ वही तो उसको दिखाना है, रॉय नीरज वही दिखाना है उसको। इज्जतदार की बात नहीं है, बात इज्जत पे जब आ जाए ना, जब कृष्ण भगवान क्या कहते कि सेल्फ डिफेंस इज बेस्ट डिफेंस। आप अपनी आत्मरक्षा नहीं करेंगे ना तो ऐसे ऐसे चुतिया आके वो कर देगा, ठीक है ना। इसलिए आत्मरक्षा करना सीखिए, सब लोग जागिए और सब लोग ऐसे लोगों का विरोध कीजिए। अगर हम गलत हैं हमारा विरोध कीजिए। क्या लिख रहा है पप्पू कुमार पी के, देखिए कितना गंदा वर्ड लिख रहा है। अरे यार ये क्या कहाँ गया? इसका यही मानसिकता है, ये देखिए। इसको पूरा एक्सपीरियंस है क्योंकि अपनी माँ बहनों का काम यही करवाता है। पप्पू कुमार पी के, तुम अपनी माँ बहन को यही ये करते हो। इसका नाम है पप्पू कुमार पी के अपना माँ बहन को भेजता होगा, उसी का ही खाता होगा, कमाई सालाई चूतियाई। चलो जाने दो, ऐसे ऐसे लोग, हम लोग गंदे लोगों का बात नहीं करेंगे। नहीं गंदा लोग, अब उस तरह से आप बताइए, पोस्टर पे बेस्या लिखता है तो मतलब उसी का पैदाइश। तुम्हारी बहन होगी बेस्या और तुम्हारी माए हो तुम क्या हो, बॉर्न ऑन सोनागाछी कोलकाता, वहीं के होगे तुम, क्योंकि वैसा ही बात करते हो। किसी को कोठा पुत्र बोल देते हो, किसी को कुछ भी बोल देते हो। देख भाई, गाली सबको आता है। ऐसा नहीं कि हम लोग स्वर्ग में पैदा लिए थे या मंगल ग्रह पे पैदा लिए थे कि दूसरा भाषा बोलेंगे। तुम्हारी भाषाएं, तुम जो बोलते हो शायद तुमसे कम तो नहीं है जानते होंगे गाली। और जितने भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं सब लोग शेयर कीजिए और भोजपुरी कलाकारों तक पहुंचाइए। और प्लीज आप लोग एक हो जाइए, ताकि ऐसा ये जो नपुंसक कीड़ा है ना समाज का, ये गंदा कीड़ा है, ये दोनों फिर से पैदा ना ले, समझे। सब लोग एक हो जाइए, क्योंकि हम लोग हर जगह प्रोग्राम करने जाते हैं। हम लोग एक नहीं रहेंगे तो लड़ते रहेंगे, तो ये लोग लड़ने का फायदा उठा रहा है। यही ना, देखा कहावत है कि घर फूटे गंवार लूटे। यही दोनों गंवार कोई मिल गया कि लोग का भोजपुरी का जो घर है फूटा हुआ है, सब आपस में लड़ रहा है। कोई कभी खेसारी जी कुछ बोल दे रहे हैं, कभी पवन जी कुछ बोल दे रहे हैं, इसका ही नाजायज फायदा उठा रहा है।
कभी एक दो- प्रमोद जी हाँ, कभी प्रमोद जी को प्रमोद जी लड़ा पे- दे रहा है, कभी गुंजन सिंह को लड़ा दे रहा है। ये सब चीज जो है ना आप बंद कीजिए अपने में, और ऐसे ऐसे लोगों का आप बाइकआउट कीजिए, ऐसे ऐसे लोगों को आप सपोर्ट मत कीजिए, चाहे जो भी हो, ठीक है। और हम लोग जितने भोजपुरी कलाकार हैं, घर में होता है लड़ाई भाई, कहे तो आप अपने घर में नहीं लड़ते हैं, हम अपने घर में नहीं लड़ते हैं, सब जगह होता है। इसका मतलब क्या, अपने घर को नीलाम कर दूं मैं, अपनी बेटी बहनों को नीलाम कर दूं? और ये नीलाम करने का काम करता है, ये भोजपुरी को बदनाम कर रहा है, भोजपुरी पूरे को। दुनिया में ये भोजपुरी का नाम घिना रहा है। क्या सुनता होगा दूसरा इंडस्ट्री वाला, दूसरे राज्य वाला, क्या समझते होंगे कि बिहारी साला चूती। एक तो पहले मजदूरी के नाम पे बिहारियों को गाली दिया जाता था, अब ये भोजपुरी के नाम पे लोग गाली सुनवाएगा। ये भोजपुरी भाषा से लोग नफरत करने लगेंगे, अगर इस तरह से ही करता रहा तो भोजपुरी भाषा से लोग नफरत करने लगेंगे। जैसे बिहारियों से बाहर में जाने के बाद अब वहाँ न्यूज 18 पे ये ढोंग किया कि नहीं अब माफी मांगते हैं, गाली नहीं देंगे और कुछ गंदा नहीं बोलेंगे, लेकिन ये कुत्ते की दुम है, कुतवा के पुछवा को पाइप तो में डाल पाइप के में रख दीजिए ना, तो क्या घी लगा के उसको पाइप में डाल दो, हाँ जैसे पाइप खींचोगे बस ट्यूं के ट्यूं रहेगा, चला वही होता है। यही है तुम गौतम सिंह, नॉट राजपूत, यू आर नॉट राजपूत। सिंह तो बहुत जात लोग लगा लेते हैं, वही जात में से हो तुम। नहीं, हमको जात पात और से क्या जात पात मतलब हमको है? करना नहीं है, हम जात पात करना होता तो मेरे नाम में सरनेम होता, और उत्तम तो थोड़े- इनका नाम है घर का। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, हमारे आर्टिस्ट जितने भी हैं, जो भी जिस मुकाम पे हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सब लोग प्लीज एक हो जाइए आप लोग, और इसको सबक सिखाते हैं। और प्लीज आप लोग ऑडियंस अपना सोच समझ से बोलें और सोच समझ करें कि कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि इंसान खुद सबसे ज्यादा अच्छा जज खुद ही होता है, ठीक है। तो और इसके दूसरे बोलने के पर ना बहकावे जाए। में मत आए। भोजपुरी बर्बाद हो रहा है हमारा बिहार। आप भोजपुरी हमारी बिहार की पहचान है, आप ये जान लीजिए। आप कहीं भी हो, भोजपुरी से हमारा बिहार पहचाना जा रहा है आजकल, ठीक है ना। तो हमारी भोजपुरी जो है ना पहचान बन चुकी है बिहार की, और भोजपुरी बदनाम होना मतलब पूरा बिहार बदनाम हो रहा है। और ये पूरा बिहार को बदनाम करने का काम कर रहा है, पूरा भोजपुरी भाषा को, हमारी मातृभाषा को वो बदनाम करने का काम कर रहा है। समझे कि नहीं समझे? तो आप लोग समझिए और अच्छे लेवल का काम करें। हम लोग सब मिलके एक साथ काम करते हैं, गंदे गाने नहीं गाएंगे। आज से भी प्रण ले लें। नहीं गाते हैं हम लोग, काहे नहीं गाएंगे? डबल मीनिंग्स गाने अरे डबल मीनिंग अलग चीज होता है, गंदे गाने अलग आइटम होते सॉन्ग हैं। नहीं गाएंगे, काहे नहीं गाएंगे? ये लोग गंदे गाने अलग होते हैं, डबल मीनिंग्स अलग होते हैं। जब तक उसमें आप अब सटकाला सैया फेविकॉल से, ये फेविकॉल कौन सी का भैया, कौन सा फेविकॉल है? हिंदी में नहीं होता है, लेकिन वो शब्द को आप ढंग से आप यूज हिंदी कीजिए। में सब होता है, बहुत कुछ होता है, लेकिन वहाँ के लोग हल्ला नहीं करते हैं। हाँ, वो लोग हल्ला नहीं करते हैं, जानते हैं कि चलो भाई सबका अपना अपना स्टाइल है काम करने का, लेकिन हम उतने गंदे लेवल पे नहीं काम करेंगे। आपसे आज से भी आप लोग सुधर जाइए और अपने में आपस में लड़ाई मत और कीजिए। इतना गंदा गंदा वर्ड बोलता है। वो तो गाना में भी लोग, कौन से गाना में वैश्या गाना गाए हैं? वैश्या बताइए, और वो सब कुछ जानता है, वैश्या, सोनागाछी, इस पर PhD किया है, कोठा। हम लोग तो पहले छत को, अपने घर के छत को कोठा कहते थे, अब अभी जान गए कि कोठा जहाँ पे वो। सीरियसली हम वैसे लोग- सोनागाछी नहीं जानते थे, हम नेट पर गूगल पे सर्च हम लोग किए। अपने घर के छत वाले ऊपर जहाँ बैठ के हम लोग या गर्मी के दिन में गांव में जब रहते थे तो रात में कोठा पे सोते थे हम लोग। हमको तो पता ही नहीं था कि कोठा का मतलब कुछ और होता है। अरे तो आप लोग से निवेदन है, हमारे भोजपुरी कलाकार और हमारे जितने भी अच्छी ऑडियंस है, श्रोता है, देखिए कहते हैं दर्शक भगवान होते हैं। आप ही लोग की वजह से ना हम लोग का गाना हिट होता है, दर्शकों की वजह से गाना हिट और होता है ना। इनके मतलब क्या है, कौन है, बहुत कॉल आता है, ठीक है ना। अभी भी आ रहा था, बहुत सारा कॉल आता है, बोलता है कि उनसे मगहिया जवान से माफी मांग लो। सुनो ना मगैया जवान, मेरा जो जुत्ती है ना वो भी तुमसे माफी कहीं नहीं मांगेगा, समझा ना। तू नीच और आदमी है, मेरे तरफ से मगैया जवान नीच आदमी है, और जब तक तुमको सुधारेंगे नहीं ना नीच कहीं के, तब तक हमको चैन नहीं आएगा। और पूरा कलाकार को हम एक करके रहेंगे, समझे ना। और हम अपने वर्क को पूरा मन से करते हैं, चाहे कोई भी काम हो। और तुम्हारे जैसे नीच को सुधार के रहेंगे गौतम सिंह। आप लोग जैसे उस लड़की को तुम समझे ना कि उस लड़की को लेंगे, प्यार मोहब्बत में फंसाएंगे, उसको रेप किए, उसको छोड़ दिए बेचारी को सड़क पे, तो सब खुशबू उत्तम नहीं। खुशबू उत्तम तो खुशबू उत्तम है, ठीक है ना, बताएगी तुमको बहुत जल्दी। गाना मेरा काम है, लेकिन गाली देना तुम्हारा कोई हक नहीं बनता है। गाली देना कौन सा काम है भैया? गाली देने के लिए कहीं कोई काम देखे हो कि किसी को गाली देने के लिए रखा गया हो जॉब पे?
ये जॉब बनाए सरकार। ये जॉब दूसरा अपना जॉब ढूंढा है, ऑनलाइन जॉब सरकार को हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार से एक हम इस तरफ से अपील करते हैं कि एक गाली देने वाले मतलब एक वो क्या बोलते हैं विभाग बनाया जाए, जिसमें गाली देने वाले लोगों का बहाली किया जाए। उसमें मैं भी फॉर्म भरूंगा और पहला पास होने वाला मैं होऊंगा, उसके बाद ही कोई आएगा। ठीक है, तो आप गाली देने वाला है क्योंकि ये काम करता है। एक मिनट, भूषण समीर यादव बोल रहे हैं आप लोग गदहिया जवान को इसी तरह रेलते रहिए, आई ऑलवेज सपोर्ट यू। थैंक यू सो मच भूषण जी। और दर्शक मेरे भगवान है, जितने भी भगवान है, और जो भी कुछ गलती होती है आप लोग बड़े बुजुर्ग हैं, मतलब हम लोग बच्चे हैं भाई, आप लोग भगवान है, भगवान माफ करते हैं। और ऐसा कुछ हम बोले नहीं है, और गाना हम बस आप लोगों के लिए गाते हैं, अपने लिए तो नहीं गाते। नहीं, आप लोग नहीं सुनिए, आप लोग नहीं सुनिए। अनुरोध करते हैं, अगर आप लोगों को गंदा लगता है, आप लोगों से अनुरोध करते हैं कि अगर हमारा अश्लील गाना मार्केट में जाता है उसका बाइकआउट करें। हमेशा किसी भी सिंगर का अगर यूट्यूब पे उसको रिपोर्ट मारें, वो वहां से यूट्यूब खुद बंद कर देगा। तो आप जो हैं कि आप सुन रहे हैं, तो हम या कोई भी धरती का कोई भी कलाकार, भोजपुरी का कोई भी कलाकार, जैसे कि ये मगैया जवान, जैसे उसको आप लोग उसका गाली गलौज सुन रहे हैं, तब नहीं वो गाली दे रहे हैं, डेली बना रहा है वीडियो, डेली बना रहा है। अगर पहला दिन ही गाली दिया था उसी दिन इसका माय बहन कर देते तो साला यार ये इतना तो बढ़ता ही नहीं है। हाँ, कलाकार लोग तुरंत विरोध करना स्टार्ट कर देते, तो बस ये बढ़ता ही नहीं, इसका मनोबल ही नहीं बढ़ता। सब लोग मिलकर विरोध कीजिए इसका, इस मगैया जवान का। और बाकी दर्शक हमारे भगवान हैं, चाहे किसी भी जात की हो, और जात पात हम नहीं करते हैं, करना होता तो हम अपने सरनेम में, फिर सरनेम नहीं कास्ट में लगाते। सरनेम यार कुछ नहीं, जागो हिंदू जागो। हम लोग एक हिंदू राष्ट्र के हिंदू परिवार से हैं, बिलोंग करते हैं, और चाहे हम कोई कास्ट के हों उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको सारा भोजपुरी परिवार आज हम अगर हमारा थोड़ा सा भी नाम है तो वो भोजपुरी का देन है, और मैं भोजपुरी भाषा को बर्बाद होते नहीं देख सकता हूँ। चाहे वो उसके लिए वो जैसे कहता है ना कि फांसी पड़ना पड़ जाए, तो हमको भी अगर फांसी चढ़ाया जाएगा तो हम उसके लिए रेडी हैं। और भोजपुरी भाषा को ऐसे गाली देने वाले लोगों को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते भाई साहब। और आप लोग भी जितने कलाकार हैं, आप लोग भी आप एक साथ होकर इसका विरोध करें, ठीक है। उसके बाद अगर ये अच्छे से आते हैं इनका सपोर्ट करें, अगर अच्छे ढंग से ये हमारा खिलाफ करते हैं तो हम लोग उनके साथ रहेंगे। लेकिन अगर गाली गलौज करते हैं तो इनको अच्छी तरह से सबक सिखाया जाए, इनको बताया जाए कि हम लोग कमज़ोर नहीं है, कलाकार कोई चूड़ी पहन के नहीं नाचता है, ठीक है ना आप लोग। और हम लोग गरिया के इन लोग का दुकान एक और वो पैदा लिया है, कौन सी मुकुट नाम था उसका, वो भी लिखा है। हम कहे वाह बेटा वाह, इतिहास इतिहास खंगालते हो, अपना दुकान चलाते हो, अपना दुकान चलाते हो, अपना दुकान चलाते हो, बंद कर लो, नहीं तो सब पे धीरे धीरे कार्रवाई होगा, सब पे कार्रवाई होगा, सबका दुकान बंद करवाएंगे, टेंशन मत लो। हल्के में ना लियो भैया, कलाकार जागो, हल्के में ना लेने, हल्के में ना लेने करे को। थैंक यू सो मच। आप लोग इस लाइव को शेयर करें और मगैया जवान को सबक सिखाएं। अगर आपको किसी भी भाई को अगर पर्सनली बुरा लगा हो तो हम किसी भी व्यक्ति विशेष को हम नहीं कुछ बोले, किसी को नहीं बोलते हैं। ये पवन सिंह का कल बात कर रहा था, इसे पवन सिंह के गाने पे गाली लाइन गा रहा है, आप लोग देखे होंगे वीडियो, बहुत वायरल है वो गाना। पीछे से प्रियंका सिंह का लाइन चल रहा है। पवन सिंह सुनो ना, पवन सिंह मतलब कि हम लोग के बाहर के आदमी हैं। हाँ। और पवन सिंह को हम लोग जितना लाइक करते हैं ना, पूरा खानदान तुम्हारा लाइक नहीं करता होगा, क्योंकि उनकी जो गायकी है ना, उनके गायकी का हम लोग बचपन से कायल हैं, ठीक है। और कलाकार होता है, कभी भी जात पात हम लोग कभी नहीं किए हैं। किसी से भी पूछ लेना, तुम कोई भी कलाकार है ना, अगर किसी के संपर्क में हो तो कभी भी पूछ लेना कि हम लोग कभी भी जात पात का बात किए हो, कहीं भी नहीं करते हैं। तो इन लोगों का दुकान चल रहा है। अपने हुनर पे आप भरोसा कीजिए, अपने कलाकारी पे भरोसा कीजिए, आपके पास जो भी उस टैलेंट पे भरोसा कीजिए, ना जात पात कीजिए, ना गाली गलौज कीजिए, आप आगे आएंगे। बस कर्म तो अच्छा कीजिए, कर्म अच्छा करेंगे मिलेगा भाई। राम भगवान कहाँ किसी को गाली देने गए थे? अगर वो धनुष उठाए भी तो पवन सिंह देखिए क्या लिख रहा है संतोष कुशवाहा, पवन सिंह खुशबू उत्तम के साथ क्या क्या किया है पता करिए। हाँ, पवन सिंह तोरमैया के साथ क्या क्या किए पवन सिंह तो हम तो जानवे करते हैं। पवन सिंह के साथ तो हम लोग बहुत बार कार्यक्रम किए हैं, उनके साथ तो देखे थे, एक बार तुम्हारी माँ को भी लेके आए थे वो। हम लोग तो, तुम शायद पवन सिंह से नहीं मिले होगे, लेकिन हम लोग तो मिले हैं, हम लोग तो उनके साथ काम किए हैं। अरे कुछ मानसिक विकृत लोग भी है इसमें, कोई बात नहीं है। और जिनको भी मेरा अच्छा लगा होगा ये वीडियो शेयर कीजिए, अच्छा लगे बुरा लगे, और सभी तमाम कलाकारों तक पहुंचाइए। और हम लोग एक हैं, हम एक हैं,
एगो लकड़ी वाला बचपन में एक पढ़े थे कहानी कि एक लकड़ी को तो तोड़ देता है लेकिन पूरा जो गट्ठर रहता है ना उसको नहीं तोड़ पाता है। तो हम लोग पूरा गट्ठर देखिए, हमको मगहिया जवान से कोई पर्सनली खुन्नस तो था नहीं कभी उनके या हम किसी सच बोल दिए। किसी एक के मिनट, पचड़े में हम फिर लोग से हम कभी ये बात बोल रहे हैं। न्यूज 18 वाले हमसे पूछे कि ऐसा ऐसा डिबेट चल रहा है स्टील पे, तो आप किसको सपोर्ट करेंगे? सपोर्ट, देखिए किसी को सपोर्ट करने की बात नहीं थी। अगर मगहिया जवान अच्छे ढंग से आते तो मैं उनका सपोर्ट करता, लेकिन वो जो इतनी भद्दी गालियां, इतने गंदे गाली देने लगे, तो भाई आप पूरे कलाकार को गाली दे रहे हैं। अगर आपकी माँ बहन को, आप एक घर में एक सदस्य हैं, आपकी माँ को गाली देगा तो कहेगा हमारे मैया के न गरिया रहे, हम कुछ करवे छोड़ने, हमारे बाबू के न गली थे तो हम कुछ करवे। तो जब आप मेरे माँ बाप को गाली दे रहे हैं, मेरे भाई को गाली दे रहे हैं, तो हम कैसे चुप रहेंगे? तो हम अपने भाई का ही सपोर्ट करेंगे ना। तो मैंने किया, हम अपने भाई का सपोर्ट कर दिए तो उनकी सपोर्ट कीजिए, सबका सपोर्ट कीजिए, जो अच्छा करे उनका कीजिए। हम बुरा करें मेरा विरोध कीजिए। हम खेसारी जी का सपोर्ट किए तो इसको प्रॉब्लम हो गया। मसूरिया का सपोर्ट कर दिया। मसूरिया बोलता है बे। मसूरिया खेसरिया नाम है सबका भाई। तुम मसूरिया ये नामकरण करने वाला कौन होता है? नहीं, तुम करने वाले कौन हो? तुम कौन करने वाले हो? क्या तुम्हारा ये राइट को दे दिया है? तुम्हारे लिए कोई कानून नहीं बना है, सरकार तुमको नहीं देख रहा है। किसी को कुछ भी बोल देता है अब प्लीज आप लोग फोन नहीं कीजिए अभी। अब चलिए, ठीक है ना। अब अगर करेंगे अभी फिर अगर वो वीडियो बनाता है फिर एपिसोड में बनाऊंगा, फिर मैं एपिसोड बनाऊंगा। मैं कल ही कह दिया था कि भैया आप अभी से आप रुक जाइए, उसके बाद हम लोग रुक जाएंगे, नहीं तो हम लोग एपिसोड खेलेंगे। बहुत कोठा पुत्र बोलते हो बे आप? नहीं, वैश्या बोलते हो, मगहिया जवान। और लड़की का क्या किए जिसके साथ? छोड़ो ना यार, वो सब छोड़ो, पुरानी बात अभी भी हम बोल रहे हैं। इसको उस तब बोलने का अधिकार था जब ये सुधरा हुआ होता है। खुद किसी लड़की का जिंदगी खराब किया है और दूसरे को बोलेगा वैश्या बोलेगा। दूसरे की माँ बहन का इज्जत तुम बचाने चले गाली दे दे करके। पहले अपने जिससे प्यार मोहब्बत किए थे उसका तो इज्जत बचा लेते, उसका तो साथ दे देते। तुम रे हत्यारा बलात्कारी, तुम दूसरे का साथ दोगे? और तुम क्या दूसरे की इज्जत का बात कर रहे हो? तुम किस चीज का इज्जत का बात? कृष्णा कन्हैया नाम भगवान का, और देखिए देख साला तू चुतिया है, साला तू चुतिया है। कृष्णा कन्हैया दोनों भगवान, तुम श्री कृष्ण का तुम साला नाम का तुम साला बदनाम कर दिए। तुम मानसिकता चेंज कीजिए पब्लिक जी। आप जग जाइए, सही गलत को पहचानिए। आप जग जाइए। अगर हम गलत कर रहे हैं हमारे खिलाफ हो जाइए, वो गलत कर रहा है उसके खिलाफ हो जाइए। आप जग जाइएगा, जिस दिन कोई गलत नहीं कर पाएगा, कोई गलत नहीं कर पाएगा, आप जान लीजिए। अगर आप सोए रहेंगे तो सब मजे लेंगे, वो हम हो ये वो मजा ले रहा है, मजा लेके अपना बैंक बैलेंस भर रहा है, पैसा कमा रहा है वो। हम लोग तो गाने गाते हैं। बैंक पैसा कितना कमा लेगा? एक मिनट रुकिए, रात में स्टूडियो गए थे, देखिए आँख खुला हुआ है स्टूडियो, रात भर हम लोग जग के गाना गाते हैं। लेकिन ये लोग अपना जॉब करता है, उसके बाद एक्स्ट्रा इनकम करने के लिए भोजपुरी कलाकारों को गाली देता है। और ये हम नहीं, बहुत सभी लोग बोलते हैं, लेकिन सब में गट्स नहीं होता है। यही गट्स को जगाना है, यही हिम्मत को जगाना है सब में। जागिए ना, क्या हो जाएगा? ऐसे नहीं गाली दिया आपकी माँ बहन को? आप लोग क्यों चुप हैं? आपको गाली नहीं दिया? हम नहीं देखे हैं वीडियो? किसको नहीं गाली दिया है? किसको नहीं गाली दिया है? तब चल भाई एपिसोड तो खत्म कर दल को, तो कहानी खत्म। अपना बारी का इंतजार करिए, अपने बारी का इंतजार कीजिए फिर से। आई गाली देने वाला होता कौन है भाई? कौन गाली देने वाला होता है? कानून बनाओ ना, कानून बनवाओ, उसके बाद अगर कोई करता है तो कानून टांग के ले जाएगा सारे कलाकार को। अगर हम दोषी पाए जाएंगे हमको भी ले चले सरकार। किसी का अधिकार है? तुम्हारे पर्सनल लाइफ में तो हम कभी झांकने नहीं गए, कभी तुमको ये नहीं करने गए। तुम कौन गाली देने वाले होते हो भाई? तुमको ज्यादा दुख था भोजपुरी गानों से, गंदे गानों से, तो तुम अपने घर में नहीं बजाते, तुम उस पे नाचते हो, गाड़ी में बजा बजा क्या गंदा गंदा गाली बकते हो। और तुम कहते हो के गाली बकता है, और तुम कहते हो कि हम साफ करने चले हैं। हम सोचे कि वो गनवा खेसारी जी का होगा, लेकिन वो पवन सिंह जी के गाने पे वो ऐसे कर रहा था, गाड़ी में बैठ के। पूरा पिए हुए, पी के टुल है दोनों। ये सब बिहार का क्या बोलते हैं, नपुंसक कीड़ा है, नाली का कीड़ा है दोनों। और इन लोगों को सपोर्ट करके आप लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, आप इन लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। इन लोगों को बढ़ावा देना बंद कीजिए, और ऐसे ही हम लोग भी विरोध करते रहेंगे उसका। आप पूरा कलाकार एक होंगे, हो भी रहे हैं, पूरा कलाकार एक हो रहे हैं। एक देख, दिन भर के सुबह का 1 घंटा तुम्हारे लिए, सुबह का 1 घंटा तुम्हारे लिए मगहिया जवान। तो सोच ले कि तू गरिया दे में हम चुप हो जीबे, सहम जीबे, डर जीबे, ठीक ना? जे तू कल करियन लगे झुकेगा नहीं साला। थोड़ा सा अच्छा एक्टिंग आवे तो हम लोग भी ना झुकबो
समझ नहीं गई? चुकवाओ तर बोलती बंद करके रहो बड़ी तू गाली दे ना सब भोजपुरी कलाकार के तो तोरा मगैये अभी- में झरबो अभी कर अब रही हो। भोजपुरी हमार भाषा बा भोजपुरी हमार मान बा सम्मान बा नाम बा भोजपुरी से हम 2006 से अभी तक टिकल बानी अब भोजपुरी के कमाई खाता नहीं ये अब तो भोजपुरी के कमाई खाता नहीं और भोजपुरी के तू गरीबे तो तू खूब लतियावल जेबे कहा है कि सब हराम हो जाओ लेकिन नमक हराम ना हो। हाँ सब हराम हो जाओ और भोजपुरी कलाकार को भी बोल रहे हैं कि सब हराम हो जाओ लेकिन भोजपुरी के लिए नमक हराम मत होइए आप लोग नमक हराम मत। भोजपुरी हमारी मातृभाषा है हम और उसका उसी भाषा नमक की वजह खाता से हम है। लोग स्टेज पे गाते हैं कहीं भी बुलाया जाता है आज- सम्मानित किया जाता है तो- भोजपुरी की वजह से आज हम देश विदेश घूम के आए उसके वजह से। ओमान कतर में प्रोग्राम हमारा हुआ तो किसकी वजह से हुआ भोजपुरी की वजह से हुआ नहीं तो कौन जानता भाई। कौन जानता खुशबू तुम कौन थी कोई नहीं जानता इस भोजपुरी की वजह से मेरा नाम है और तुम भोजपुरी को गाली दोगे ना तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे सबको एक साथ ला के रहेंगे ठीक है। थैंक यू सो मच आप लोग इस लाइव को शेयर करें और हाँ और मगैया जवान से जाते अब जाते मगैया जवान की खूब रिलाई करें खूब रिलाई करें नहीं नहीं एक मिनट नहीं करें एक मिनट वो वेश्या कैसे बोल सकता है मगैया जवान आप अभी भी मैं आपको भाई साहब क्यों बोलते हैं आप तुम कल बोले थे ना यार तुमको एक बतवा कितना बार नहीं वो समझाएंगे? मेरा भाई नहीं हो सकता कोठा पुत्र छोड़ो ना बोला मुंह वो बोला कोठा भाई। पुत्र है किसी और को बोलता है ना नहीं, छोड़ो। कोठा पुत्र तो भाई साहब अखिलेश जी को बोलते हो कोठा पुत्र हमको तो उनका भाषा से नहीं लगता है कि वो बेचारा गलत बात बोलते हैं। तो आप अखिलेश जी से भी मिले तुमसे भी मिले हैं ठीक है हाँ। उनको देख के नहीं लगता है कि वो बेचारे मतलब राइटर है वो लेकिन वो गलत बात नहीं बोलते हैं वो लेकिन तुम्हारी चलिए, भाषा अच्छा। से जरूर लगता है कि तुम कोठा पुत्र हो तुम कोठा पुत्र अच्छा हो। एक मिनट सोना गाय छोड़िए छोड़िए पूछिए सोना गाची अच्छा की छोड़िए पैदाइश सब वो तुम। सब छोड़िए गंदी बातें हम लोग बंद करते नहीं गंदी बात बोलता है तो नहीं हम उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि आप जो है ना ये सब गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग बंद कर दीजिए हम लोग भी चुप हो जाएंगे और नहीं तो मैं इस कीमती समय 24 घंटे के कीमती समय में 1 घंटा मैं आपके लिए रोज निकालूंगा और एपिसोड खेलूंगा। हाँ जब तक चलेगा मैं चलाऊंगा पीछे नहीं हटूंगा। खुशबू तुम झुकेगी नहीं साला बहुत यार आना है बहुत यार आना है अभी भी समय है। नमस्कार प्रणाम। थैंक यू सो मच। अगर इस तरह से अगर रोज बनाएंगे आप अच्छी चीजों का प्रमोट मत तुम कीजिए जब ना। तक भोजपुरी को गरियाते रहोगे हम चुप नहीं बैठेंगे चुप नहीं बैठेंगे गरियाओ भोजपुरी को चुप नहीं बैठेंगे भाई साहब। तुम किसी भी भोजपुरी कलाकार को गरियाओगे हम लाइव आएंगे। अब जाओ अब मेरे पर तुम बोले थे ना तो ऐसा तुमको लग रहा होगा कि उसको अब नहीं बोलेंगे डर गया होगा तुम तो हम डेली आएंगे तुम्हारे लिए। तुम किसी भी भोजपुरी कलाकार को बोलोगे ना तो हम आएंगे। जाओ अब हम भोजपुरी के साथ हैं और सबको साथ ला के रहेंगे ठीक है। गुंजन सिंह पवन सिंह प्रमोद प्रेमी खेसारी लाल जी और कल्लू राकेश मिश्रा रितेश पांडे सबको जो भी कलाकार है ना सबको हम एक करके रहेंगे। देख लेना हम प्रण ठाने हैं अपने आप से वादा किए हैं और तुम्हारी बोलती बंद करके रहेंगे। कितना गाली देता है दो गाली कोठा पुत्र बोलते हो तुम। ये कोठा पर तुम कहाँ अटक गई हो? नहीं बोलता है कोठा वैश्या सोना गाछी और कुछ बोलता है। संस्कार है भाई इसके कारनामे तुमको धीरे धीरे नहीं समझ में आ रहे कैसा कैसा कांड करके आया। ये देखिए क्या बोल रहा है कृष्ण कन्हैया। अरे ये अपनी बहन के लिए बोल रहे हो तुम। अरे कन्हैया तो भगवान के नाम लेके तू नाम रख के तू साला चुतिया वाला काम काहे कर रहे हो? अपनी मैया का देखा होगा कन्हैया चलिए ठीक है नहीं चाहते हैं गंदा बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। आप लोग ऐसे प्यार आशीर्वाद बनाए रखें और आप गलत का सपोर्ट ना करें कभी भी हम हो या धरती का कोई आदमी हो। नमस्ते प्रणाम। जय भोजपुरी जय बिहार जय भोजपुरी को गरियाते हो। जय भोजपुरी कभी सुना है तुम्हारे मुंह से कभी बोल दिया करो क्योंकि उसी भोजपुरी का कमाई तुम भी खा रहे हो गरिया गरिया के। आजकल तुम उस भोजपुरी का कमाई खाने लगे हो नमक खाने लगे हो। नमक हरामी मत करो ठीक है नहीं तो नमक फुट फुट के निकल दो तोरा। मगैया जवान गौतम सिंह बाय टेक केयर फिर बहुत जल्दी मिलते हैं।